हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूके पीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है। आपके यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, फायर ऑफिसर और प्लाटून कमांडर पोस्ट के लिए इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 31 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, इसके बाद क्वालिफिकेशन फिल करना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, लास्ट में आपको सबमिट करके प्रिंट एप्लीकेशन अपना लेके रख लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आपने इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया है पहले तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आपने होमगार्ड में एज ए 3 साल आपने रेगुलर सर्विस की है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं की है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा कैंडिडेट का नाम। तो फ्रेंड्स, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। अब आपको कैप्स लॉक यहाँ पर ऑन नहीं रखना है, नहीं तो आपका यहाँ पर जो डाटा है एंटर नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम, तो आप अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ का, तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से दिए गए कैलेंडर पे से जो है सर्च कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपका एज क्राइटेरिया देखिए ऑटोमेटिक काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा 1 जुलाई 2024 को। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी का। अब यहाँ पर कहा गया है मिनिमम वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन इन द सोल्जर वेलफेयर बोर्ड शुड बी ऑप्ट यस फॉर अपेयरिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अप्लाइंग करने के लिए आपको यहाँ पर इन ऑप्शंस में से कम एक ऑप्शन पर यस करना ही होगा। जैसे अगर आपका नाम रजिस्टर है उत्तराखंड स्टेट में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोजगार कार्यालय का जिला कौन सा है, पंजीकरण आपने कब करवाया है वो तारीख आपको देनी है, और ये कब तक वैलिड है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नहीं है रजिस्ट्रेशन, आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी नौकरी में कार्यरत हैं तो आप यस कर सकते हैं किस प्रकार के आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में है, और आपको डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी भी देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर देखिए आप उत्तराखंड के निवासी हैं उस कंडीशन में ये मैंडेटरी नहीं होता, पर अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर यस करना ही होगा, क्योंकि इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको यस करना ही है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रेजिडेंट आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लाइवहुड या एजुकेशन पर्पस। अगर आप बाहर रह रहे हैं उत्तराखंड से तो आप यस कर सकते हैं, और आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो भी डाटा आपको दी गई है इसमें से कम एक ऑप्शन को आपको यस करना मैंडेटरी है। डोमिसाइल अगर आपका उत्तराखंड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी जो कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है, सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या देना है, और किस जिले से ये जारी हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी, और ये कब है जब आप यहाँ पर यूके के निवासी हैं। अगर आप यूके के निवासी नहीं है तो सिंपली आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर दिए गए ऑप्शन पर नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका एड्रेस। तो पूरा एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आप एंटर करेंगे। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका टाउन, सिटी या विलेज कौन सा है वो जानकारी आपको देनी है, और आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यदि फ्रेंड्स आपका देखिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप कहाँ से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सैंपल के तौर पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे आप अपर केस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं उस पासवर्ड में। इसके बाद आप इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और उसके बाद दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपको प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको अगर लगता है कोई भी गलती अगर आप यहां पर करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिए, आप बताएंगे कि मैंने यहां पर डिटेल्स को चेक कर लिया है और यहाँ पर आप कोई भी डिटेल्स को दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर इस प्रीव्यू को ध्यान से चेक करें। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि आपने सभी विवरणों को सत्यापित कर लिया है और आप इसे सबमिट करना चाहते हैं। और नीचे अगर ऑप्शन है नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, अगर आप कुछ डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो इसको यहाँ पर ध्यान से पढ़ने के बाद आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लॉगिन सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था और जो एक कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपको डैशबोर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका मिलता है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप इसमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस है इसके लिए आवेदन कर रहे हैं आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं उसकी फ्रेंड जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उसको चेक जरूर कर लें। इसकी जानकारी मैंने jobrasta.com पर प्रोवाइड की हुई है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन टाइप पर आप जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले है 10th, आप 10 सेलेक्ट करेंगे। डिग्री में आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है और बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आपने कहीं से भी ये किया हो 10th एंड 12th तो फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो अदर स्टेट कैंडिडेट की कंडीशन में आपका उत्तराखंड से ये पास आउट होना जरूरी है। और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपने कहीं से भी किया हो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो बोर्ड के नेम की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद मार्क्स आपको सेलेक्ट करने हैं। सीजीपीए है, मार्किंग सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देना है मार्क्स ऑब्टेन और यहाँ पर आपको देने हैं मैक्सिमम मार्क्स, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देंगे। क्वालिफिकेशन ऐड होने के बाद देखिए नीचे आ जाती है। इसके बाद है अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें आपको 12th की जानकारी देनी है। सेम आपके यहाँ पर जो है डिग्री का नाम, इसके बाद फ्रेंड्स किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी होगी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देने के बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, इसमें से किस स्ट्रीम में आपने 12th पास की है और सेम आपके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। ये फ्रेंड्स करने के बाद आप क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डिप्लोमा है, इंटीग्रेटेड यूजी है, डिग्री है, पीजी डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। जैसा मैंने कहा वीडियो को स्टार्टिंग में कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो भी जानकारी फिल करते हैं उससे पहले आप इसकी नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। तो आपको देखिए यहाँ पर सभी तरह की डिग्रीज की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आपने किस स्टेट से इसको पास किया है, इसके बाद किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, डेट ऑफ इशू क्या है फाइनल ईयर मार्कशीट की, तो आपको यहाँ पर देखिए डेट मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग जब भी आपने इसको पास किया है आप उसकी फ्रेंड से डेट यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, तो आपने इनमें से किस स्ट्रीम में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने कंप्लीट की है, तो आप यहाँ से लिस्ट में से उस स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सेकंड सब्जेक्ट भी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स टाइप में सेम सीजीपीए है, मार्किंग सिस्टम है, वो आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स की आपको एंट्री करनी है और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन कर देना है। ऐड करने के बाद क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। टीए में अगर आपने 2 साल तक सर्विस की है तो यस या नो कर सकते हैं। एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास बी या सी, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए अगर आपको छूट चाहिए हाइट और चेस्ट में तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 मंथ का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद है एग्जाम सिटी, तो आप अपना एग्जाम सिटी जो भी लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। 2 सेंटर्स चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आप देंगे। कोई भी एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आप सेलेक्ट कर लें, उस आईडी का नंबर दें और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर दें।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। तो लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करना है, डायमेंशन आपको यहाँ मिल जाता है, सिग्नेचर का भी आपको डायमेंशन मिल जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने के चेहरे के साथ आपको ये फोटो अपलोड करनी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फोटोग्राफ है उससे रिलेटेड और कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है, मेनली आपका जो फोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपनी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप अपलोड करते हैं तो आपसे कहता है कि जो डायमेंशन आपको ये दी गई है सिर्फ यही आपको यहाँ पर जो है अपलोड आप कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो फोटो एंड साइन है उससे आप ओपन कर लेंगे MS पेंट में। MS पेंट में ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है रिसाइज का, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद आपके देखिए फ्रेंड्स जो रिसाइज करने के लिए आपको जो पिक्सल मांगे गए हैं जिसमें आपकी विड्थ है 150 और हाइट है 200, ये आप एंट्री करेंगे और उसके बाद ओके टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपकी फोटो यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे JPG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। ऐसे ही फ्रेंड्स सिग्नेचर को भी आपको ओपन करना होगा, ओपन करना है MS पेंट में और उसके बाद रिसाइज टैब पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू है 100 आपकी विड्थ है, हाइट आपकी 150 है, वो डालने के बाद आप यहाँ पर देखिए फोटो को साइन को रिसाइज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप इसे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आपको इस तरह का प्रीव्यू मिलेगा और उसके बाद आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो कोई भी पे नहीं करनी है और आपको यहाँ पर जितनी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको देखिए लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे फाइनल सबमिट यहाँ से कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका देखिए फॉर्म यहाँ पर कंप्लीटली सबमिट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के होम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।